एक समय की बात है, लंका नगरी अपने वैभव और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। वहां राक्षस राज रावण का शासन था। उसकी पत्नी मंदोदरी एक धर्मज्ञानी, सुशील और दूरदर्शी स्त्री थी। वह न केवल रावण की अर्धांगिनी थी बल्कि पूरे लंका की रानी भी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना लिया, तब मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाया, विनती की कि वह एक पराई स्त्री को छोड़ दे, उसे श्रीराम को सौंप दे और इस अपमानजनक कर्म से पीछे हट जाए। लेकिन रावण के कानों पर जूं तक न रेंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्रीराम की सेना लंका की ओर बढ़ती गई। वानरों और रीछों की वह विशाल सेना, जिसके मुखिया स्वयं राम और लक्ष्मण थे, रावण की सेनाओं को एक के बाद एक पराजित करती चली गई। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे महायोद्धा भी अंततः रणभूमि में धराशायी हो गए। रावण की सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। चारों ओर मातम पसरा था। मंदोदरी का मन उस समय विचलित हो उठा। उसने ये सब पहले ही भांप लिया था। उसे ज्ञात था कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वे स्वयं धर्म के साक्षात अवतार हैं। वह देख रही थी कि रावण का अंत निकट है, लंका का समूल नाश होने वाला है। और तब एक पत्नी, एक रानी, एक स्त्री की व्यथा उसके शब्दों में फूट पड़ी। मंदोदरी ने राम को युद्ध के लिए ललकारा। वह बोली, हे राम, तुमने जिस धर्म की बात की, जिसके नाम पर तुमने ये युद्ध छेड़ा, क्या वह धर्म उस रक्त की नदियों को देखता नहीं जो इस रणभूमि में बह रही हैं? क्या तुम्हारा धर्म केवल रावण के विनाश तक सीमित है, या फिर लंका की स्त्रियों, माताओं और बच्चों की पीड़ा भी उसमें कुछ मायने रखती है? उसका ये ललकारना किसी चुनौती से अधिक एक चीख थी उस स्त्री की जो सब कुछ हार चुकी थी। मंदोदरी ने राम से प्रश्न किया, क्रोध में नहीं बल्कि वेदना में डूबे स्वर में, क्यों नहीं रोकी तुमने ये विभीषिका जब रावण ने सीता का अपहरण किया? क्यों नहीं पहले चेताया? क्यों नहीं कोई अन्य मार्ग चुना? क्या युद्ध ही एकमात्र उत्तर था? राम उस समय मौन रहे। वे जानते थे कि मंदोदरी का ये क्रोध धर्म से नहीं बल्कि उस पीड़ा से उपजा था जो किसी भी स्त्री को तब होती है जब उसका घर, उसका कुल, उसका स्वाभिमान भस्म हो जाता है। मंदोदरी का ललकारना वास्तव में रावण के अहंकार को आईना दिखाने जैसा था। वह राम से नहीं, उस परिस्थितियों से लड़ी जिनमें उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय अपने कुल के पतन के। वह जानती थी कि अब रावण का अंत निश्चित है, लेकिन उसका ये ललकार एक आखिरी पुकार थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद युद्ध रुक जाए, शायद विनाश रुक जाए। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। युद्ध अपने चरम पर पहुंचा और अंततः रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे, परंतु वह कमजोर नहीं थी। उसने रावण का दाह संस्कार पूरी मर्यादा और धर्म के साथ किया। राम ने स्वयं उसे सांत्वना दी और कहा, हे देवी, तुम्हारा शोक उचित है। तुम्हारा ललकारना भी धर्म के विरुद्ध नहीं था। यह उस नारी का स्वर था जिसने सच्चे धर्म को रावण से भी अधिक समझा। मंदोदरी का राम को युद्ध के लिए ललकारना वास्तव में युद्ध को रोकने की एक चेष्टा थी, एक आर्तनाद थी कि शायद कोई सुने, कोई समझे कि युद्ध से कुछ नहीं बचता, ना रानी, ना राज्य, ना सम्मान। उसका वह स्वर इतिहास में आज भी गूंजता है, एक ऐसी स्त्री की आवाज के रूप में जो अंत तक धर्म और विनाश के बीच खड़ी रही।